इसके टाइप्स देखते हैं और इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वीडियो में डिस्कस करूँगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेगा, शेयर करेगा और सब्सक्राइब करेगा। ट्रांसमिशन मीडिया रेफर करता है फिजिकल या फिर वायरलेस कम्युनिकेशन चैनल को, जो कि यूज़ करता है डाटा सिग्नल को कैरी करने के लिए फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर विद इन ए कंप्यूटर नेटवर्क। अब इसके टाइप्स को देखते हैं। ये दो टाइप में डिवाइड होता है, गाइडेड और अनगाइडेड। गाइडेड को हम वायर्ड भी बोलते हैं और अनगाइडेड को वायरलेस बोलते हैं। पहले गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया को देखते हैं। इसमें गाइडेड में सिग्नल जो होता है वो ट्रैवल करता है थ्रू ए फिजिकल केबल। गाइडेड के अंदर आता है ट्विस्टेड केबल पेयर। ट्विस्टेड पेयर केबल कैसा दिखता है, इसमें दो इंसुलेटेड कॉपर वायर होता है जो कि ट्विस्ट होता है एक साथ में। ट्विस्टेड पेयर दो पार्ट में फिर डिवाइड हो जाता है, अनसील्ड और सील्ड। अनसील्ड में अनसील्ड कैसा दिखता है, अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल। अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल जो होता है वो कंसिस्ट होता है ट्विस्टेड कॉपर वायर पेयर विदाउट एनी एडिशनल मेटालिक शील्डिंग। जो ट्विस्टिंग होता है इसमें वो प्रोवाइड करता है बेसिक प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंटरफेरेंस, जो कि अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर को सुटेबल बनाता है इन्वायरमेंट विथ मॉडरेट नॉइज और मॉडरेट नॉइज लेवल से। इसके एडवांटेज को देखें तो ये सपोर्ट करता है हाई डाटा ट्रांसमिशन रेट ओवर शॉर्ट डिस्टेंस। इसको इंस्टॉल करना और मेंटेन करना इजी होता है ड्यू टू इट्स लाइट वेट और फ्लेक्सिबल नेचर। और मोस्टली यूज होता है इथरनेट बेस्ड लैंस और टेलीफोन नेटवर्क में। डिसएडवांटेज देखें तो लोअर परफॉर्मेंस होता है और कैपेसिटी होता है कंपेयर किया जाए सेल ट्विस्टेड पेयर केबल से। लिमिटेड ट्रांसमिशन डिस्टेंस होता है ड्यू टू सिग्नल ऑर्डिनेशन और मोर ससेप्टेबल टू नॉइज और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस होता है। अब सेल ट्विस्टेड पेयर केबल, इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। ये केबल जो होता है ये कंसिस्ट होता है ट्विस्टेड पेयर ऑफ इंसुलेटेड कॉपर कंडक्टर, जो कि इनक्लोज्ड होता है विद इन एन एडिशनल मेटालिक शील्डिंग लेयर, जैसे कि फॉयल या फिर ब्रेडेड शील्ड। शील्डिंग इसमें जो होता है वो प्रोवाइड करता है इन्हांस्ड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस और रिड्यूस्ड क्रॉस टॉक। रिजल्ट में क्या मिलता है हम लोगों को कि मोर स्टेबल और रिलायबल डाटा ट्रांसमिशन मिलता है। एडवांटेज देखें तो ये इंश्योर करता है मोर रिलायबल और स्टेबल कम्युनिकेशन को, स्पेशली इन नॉइजी इन्वायरमेंट में। सुटेबल होता है हाई स्पीड इथरनेट नेटवर्क एंड वॉइस एंड डाटा ट्रांसमिशन सिस्टम। अब जितने डेफिनेशन पढ़े हैं गाइडेड के, इसमें सबके डायग्राम को देखते हैं। फर्स्ट डायग्राम में हमारा ये ट्विस्टेड पेयर केबल का डायग्राम, ये है सील्ड ट्विस्टेड पेयर, ये अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। जस्ट अ मिनट। अब है कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल कैसा दिखता है, ये कंसिस्ट होता है सेंट्रल कॉपर कंडक्टर, जो कि सराउंडेड होता है बाय डाई इलेक्ट्रिक इंसुलेटिंग लेयर। एक मेटालिक शील्डिंग लेयर होता है और एक आउटर प्रोटेक्टिव जैकेट होता है। इसके भी डायग्राम को देखेंगे। ये सपोर्ट करता है डाटा ट्रांसमिशन को, बोथ सिंगल चैनल और मल्टीपल चैनल को। प्रोवाइड करता है हायर बैंडविड्थ देन ट्विस्टेड पेयर केबल। एडवांटेज देखें तो ये सपोर्ट करता है हायर बैंडविड्थ देन ट्विस्टेड पेयर केबल। लेस इफेक्टिव होता है बाय एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। अब इसके डायग्राम को देखते हैं कोएक्सियल केबल के। ये यहाँ पे डायग्राम है कोएक्सियल केबल। ये कोएक्सियल केबल का डायग्राम है। ये आउटर जैकेट है, ये ब्रेडेड शील्ड है जैसा मैंने डेफिनेशन में बताया, ये फॉयल शील्ड है,
सेंटर कंडक्टर है और डाई इलेक्ट्रिक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑप्टिकल फाइबर केबल। ऑप्टिकल फाइबर केबल जो होता है तो ये गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया का पार्ट है और जो ट्रांसमिट करता है डाटा इन द फॉर्म ऑफ लाइट सिग्नल थ्रू ए ग्लास या फिर प्लास्टिक कोड यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, मतलब ये दिखने में कैसा होता है, उसके डायग्राम को देखेंगे। सबसे पहले एडवांटेज देखते हैं। एडवांटेज में ये प्रोवाइड करता है वेरी हाई बैंडविड्थ और डाटा कैरिंग कैपेसिटी, लाइट वेट होता है और कॉम्पैक्ट होता है, जिससे कि इसको इंस्टॉलेशन करना इजी हो जाता है ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस। डिसएडवांटेज देखिए तो हाई होता है इनिशियल इंस्टॉलेशन और इक्विपमेंट कॉस्ट इसका ज़्यादा जाता है। कॉम्प्लेक्स इंस्टॉलेशन होता है, मेंटेनेंस करना ड्यू टू प्रिसाइज स्पिलिंग और हैंडलिंग की रिक्वायरमेंट होती है। एप्लीकेशंस में देखें तो ये मेडिकल में यूज होता है, एंडोस्कोपी में यूज किया जाता है, लेजर बेस्ड सर्जिकल प्रोसीजर में यूज होता है, डिफेंस एंड एरोस्पेस में यूज होता है। कम्युनिकेशन में देखें तो वाइडली यूज होता है इंटरनेट बैकबोन नेटवर्क, अंडर सी केबल्स और टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम में। इंडस्ट्रियल और ऑटोमेटिव में भी यूज होता है, सेंसिंग करने के लिए, लाइटिंग, डाटा कम्युनिकेशन और सेफ्टी सिस्टम में। अब ऑप्टिकल फाइबर केबल का डायग्राम को देखते हैं। ऑप्टिकल फाइबर का केबल का डायग्राम कैसा होता है, वो दिखता कैसा है कि इस टाइप का केबल होता है। ये आउटर जैकेट है इसका, स्ट्रेंथ मेंबर, क्लैडिंग कोड या फिर कोटिंग यहाँ पे है। इस टाइप से ये हमारा वायर दिखता है। अब मूव करते हैं अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया, जिसको कि हम वायरलेस भी बोलते हैं। इसमें जो है सिग्नल ट्रैवल करता है थ्रू एयर या फिर स्पेस। अब इसमें पहला पार्ट आ गया रेडियो वेव। रेडियो वेव एक टाइप का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि इजीली जनरेट होता है और प्रोपेगेट करता है थ्रू बिल्डिंग एंड अदर ऑब्स्टेकल। इसमें जो होती है लाइन ऑफ साइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती बिटवीन ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग एंटीना। इसका एप्लीकेशन होता है एफएम रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, टेलीविजन ट्रांसमिशन, कॉर्डलेस फोन और वायरलेस कम्युनिकेशन में। इसका फ्रीक्वेंसी का रेंज 3 किलो हर्ट्ज से 300 गीगा हर्ट्ज होता है। टाइप्स में देखें तो शॉर्ट वेव, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी और अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी होता है। कंपोनेंट में ट्रांसमीटर और रिसीवर हो गए इसके। अब इसके डायग्राम को देखते हैं। ये रेडियो वेव का है और यहाँ पे रेडियो वेव का डायग्राम है। यहाँ पे ये ट्रांसमीटर लगा हुआ है और ये रिसीवर लगा हुआ है। ये रेडियो वेव ट्रेवल कर रहा है और यहाँ पे एंटीना है। माइक्रोवेव है दूसरा पार्ट। माइक्रोवेव एक फॉर्म ऑफ अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया है जो कि यूज करता है लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन, जहाँ पे ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग एंटीना जो होता है प्रॉपरली अलाइंड होता है। अब इसके एडवांटेज को देखें तो एडवांटेज में ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है कंपेयर किया जाए लाइन फिजिकल केबल। इसमें ये सुटेबल होता है कम्युनिकेशन ओवर डिफिकल्ट टेरियंस एंड ओशियंस में, सपोर्ट करता है हाई डाटा ट्रांसमिशन रेट को। देन इसके डिसएडवांटेज में सबसे पहले लेस सिक्योर होता है विदाउट प्रॉपर इंक्रिप्शन, ससेप्टेबल होता है वेदर कंडीशन सच एज रेन एंड फॉग, हाई कॉस्ट ऑफ एंटीना डिजाइन और इंस्टॉलेशन होता है, इसको मेंटेन करना डिफिकल्ट होता है। ये इसका डायग्राम है, ये ट्रांसमीटर है और ये रिसीवर है। यहाँ पे ये रेडियो वेव है। अब इंफ्रारेड
इंफ्रारेड क्या होता है? इंफ्रारेड जो होता है शॉर्ट रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन है। इंफ्रारेड जो होता है कॉमनली यूज होता है टीवी रिमोट कंट्रोल, वायरलेस कीबोर्ड, माउस एंड प्रिंटर्स में। जैसा आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं, ये टेलीविजन है, ये रिमोट से हम टेलीविजन को ऑफ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। अब देखते हैं कि कॉज ऑफ ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट। सबसे पहले जानते हैं कि ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट क्या होता है। ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट रेफर करता है लॉस ऑफ डिस्टॉर्शन ऑफ सिग्नल जब हम डाटा ट्रांसमिशन करते हैं। तो इसमें जो होता है लीडिंग टू एरर अनरिड्यूस क्वालिटी इन कम्युनिकेशन होता है। कॉमन कॉज क्या क्या हुआ इसमें? पहले एटेन्यूएशन। एटेन्यूएशन में लॉस ऑफ सिग्नल स्ट्रेंथ होता है। अब जो हमारा डिजिटल कम्युनिकेशन है, डिजिटल कम्युनिकेशन में रिपीटर या फिर रीजनरेटर यूज होता है रिस्टोर करने के लिए ओरिजिनल सिग्नल को। और एनालॉग सिस्टम में एम्पलीफायर यूज होता है इंक्रीज करने के लिए सिग्नल स्ट्रेंथ को। फिर डिस्टॉर्शन है। डिस्टॉर्शन तब होता है जब शेप ऑफ ट्रांसमिटेड सिग्नल जो होता है वो चेंज हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नॉइज। नॉइज क्या होता है? नॉइज होता है अनवांटेड इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल जो कि इंटरफेयर होता है विद ओरिजिनल सिग्नल के साथ। अब देखते हैं कि हम लोग को क्या क्या फैक्टर कंसीडर करना चाहिए जब हम डिजाइन करते हैं ट्रांसमिशन मीडिया को। पहले है बैंडविड्थ, फिर एटेन्यूएशन, फिर नॉइज एंड इंटरफेरेंस, susceptibility to electromagnetic interference, data rate, error rate, cost, security, flexibility and scalability, environment condition जैसे कि temperature, moisture, physical stress and outdoor और indoor use। तो डाटा ट्रांसमिशन के बारे में आपको ये वीडियो कैसा लगा? कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा होगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।